व्यू पे गेट करने के बाद हम क्या करना चाह रहे हैं कि हमारे पास ये व्यू स्टूडेंट, यानी कि अगर स्पेसिफिक रिकॉर्ड हमें देखना है तो हम क्या करें कि हम स्पेसिफिक रिकॉर्ड कैसे हम व्यू पे लेकर आएँ, तो वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो वो किस तरीके से होगा, उसके लिए देखो कहाँ जा रहा है, कौन से व्यू पे जा रहा है, ये जा रहा है व्यू स्टूडेंट, यानी कि इसके लिए तुम्हारे पास ये वाला व्यू होना चाहिए और यहाँ पर तुम्हारे पास यहाँ 12 आईडी पे गेट कर रहा है, यानी कि जो आईडी तुम यहाँ से पास कर रहे हो वही कहाँ जा रही है तुम्हारे पास यूआरएल पे। अब देखो यहाँ कोई नई चीज़ नहीं है, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, वही सिंपल स्टेप्स करने जो ऊपर किए हैं। सिर्फ चेंज क्या है, चेंज सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर तुम्हारे पास उस आईडी को आने के लिए तुम्हारे पास पैरामीटर होना चाहिए, ताकि उस पैरामीटर को तुम क्या कर सको, यहाँ पर पास करवा कर वो क्या कर सके, स्पेसिफिक रिकॉर्ड रिटर्न कर सके। तो ये वाला काम सेम है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, पिछला हम समझ चुके हैं। हमारा जो मेन काम होगा कि हम व्यू के अंदर जो ये बटन देख रहे हैं उस बटन पे ये यूआरएल कैसे बन रहा है, तो ये चीज़ तुम्हारे पास क्रड में भी इम्पॉर्टेंट होगी। तो वो चीज़ कैसे होगी, वो यहाँ पर आओ और इसके अंदर देखो जो व्यू है तुम्हारा, जो तुम प्रिवेसी से जा रहे हो, तो यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पे टीडी के अंदर तुम्हें एक बटन का एडिशन करना, और वो बटन का नाम क्या रखा हुआ है हमने, व्यू स्टूडेंट। अब उसकी डिज़ाइनिंग ये वाली इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मैं किस पे भेजना चाह रहा हूँ, हेल्पर टैग लगा के। तो मैं हेल्पर टैग होम कंट्रोलर और मेरा एक्शन मेथड क्या है, व्यू स्टूडेंट, तो मैं इस पे भेजना चाह रहा हूँ। लेकिन उसके साथ साथ एक एडिशनल चीज़ क्या हो रही है कि जब हम एक स्पेसिफिक आईडी की बात कर रहे हैं तो हमें एक और हेल्पर टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो क्या है तुम्हारा ASP राउट आईडी, और उसमें क्या पास कर रहे हो, वहाँ पर ये प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ कोई प्राइमरी की नहीं है, लेकिन किसको कंसिडर कर रहे हो, रोल नंबर को। तो देखो ये एग्जैक्ट सेम पैटर्न यहाँ पर आईडी तुम्हारी आ रही है, तो उसी को उठा के तुम क्या करोगे, यहाँ पर तुम पेस्ट करोगे। ये एग्जैक्टली वही काम है जो PHP के अंदर PHP का टैग लगा के हम एको करते थे। तो वो कैसे करते थे हम, उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन मार्क था, क्वेरी स्ट्रिंग बनाते थे। तो वो चीज़ तुम्हारे पास किस हेल्पर टैग के थ्रू हो रही है, वो हो रही है तुम्हारी ASP राउट आईडी, यानी कि राउटिंग तुम्हारे पास क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये राउटिंग चेंज हो रही है, ये जो पास हो पा रहा है वो किस तरीके से पास हो पा रहा है, वो तुम्हारी इसकी मदद से पास हो रहा है। तो आप देखो किस एक्शन मेथड पे भेजा है, व्यू स्टूडेंट पे, तो जाहिर सी बात है हमारे पास कौन से उस पे आएगा, व्यू पे, इस व्यू स्टूडेंट पे। अब वो वाला डेटा जो गेट करना है, तो अब ये सब हम समझ चुके हैं। अब ये तुम बताओगे ये क्या था ना सर, नहीं इसका नाम बताया था मैंने कि इसको कहते क्या है। असल वही चीज़ें होती हैं, कीवर्ड्स। नेम स्पेस तो है, ये नेम स्पेस तो बहुत सारे होते हैं। ये क्या हो रही है, कुछ तो चेंज है ना, मॉडल को कनेक्ट कर रहे हो ना, आर्म्स नेम स्पेस थोड़ी है तुम्हारा। तो ये तो मैंने इतना जोर दे के बताया था, कमेंट में भी लिखा था मैंने। रिपॉजिटरी पैटर्न तो वो पीछे चला गया, वो तो हो चुका है। हाँ हाँ, दो चीज़ें मेंशन करी थी और मैंने नोटपैड की फाइल खोली थी, उसमें मैंने बोला था ये 3 हम पढ़ रहे हैं, ये चौथा ये है, इतना रेफरेंस दे रहा हूँ, चौथा ये है, ये कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या था वो, इतना कमेंट करके मैंने आगे लिखा था इसको ये कहते हैं इतना, और वो इतना फोर्सली लाउडली मैंने मेंशन किया था, तुम्हारे जहनों में बैठे। मॉडल बाइंडिंग थी, स्ट्रांगली टाइप व्यू जो मेन होते हैं वो तुम भूल जाते हो तुम लोग कीवर्ड्स। इसका मकसद मतलब ही यही है, घर पे जाके इसको खोलते नहीं हो, एग्जैक्ट टॉपिक को नहीं खोलोगे वो तुम्हें कभी याद नहीं रहेगा। तो ये था मॉडल बाइंडिंग, और जब यही याद नहीं है तो कोई .NET में फ़ायदा नहीं है। फिर मॉडल बाइंडिंग, वालेकुम अस्सलाम। मॉडल बाइंडिंग हमारे पास थी कि हम मॉडल को जब मिलाते हैं व्यू के साथ तो वह मॉडल को बाइंड कर रहे होते हैं। बाइंडिंग का मतलब होता है मिलाना, और जब ये काम कर रहे होते हो तो तुम्हारा व्यू सिर्फ व्यू नहीं रहता, वो तुम्हारा स्ट्रांगली टाइप व्यू होता है। तो अपने जहन में बिठाया करो, लिखना तो है, इंटरव्यू में का पेपर खोल के बैठोगे
कि रजिस्टर खोला, हाँ ये भाई याद तो रखो उसको, प्रैक्टिस। और रन टाइम पे इसका तरीका यही है, बार बार यही बोल रहा होता हूँ, तुम लोगों के दिमागों में नहीं बैठ रही कि जिस दिन पढ़ो उस दिन उस टॉपिक की प्रैक्टिस करो, तुम लोगों की गाड़ी पीछे चल रही होती है। तो यहाँ मॉडल बाइंडिंग था ये कॉन्सेप्ट, मॉडल बाइंड कर रहे हो लेकिन डिफरेंस एक है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ आइट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हमें स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए। अब दूसरा कॉन्सेप्ट वही पूछूंगा कि यहाँ क्या मिस है, इस व्यू पे और उस व्यू पे डिफरेंस क्या है। तुम लोग नहीं पूछो, तुम लोग अभी आए हो, पहले कनेक्ट करो, मैं उन 4 से पूछ रहा हूँ। तुम लोगों को अभी वही उसमें ही देर लगेगी कि चल क्या रहा है अभी टॉपिक। तो उस व्यू में और इस व्यू में क्या डिफरेंस है अभी जिससे हम आए बटन को समझ के। अब वही मैं रिकॉल कर रहा हूँ कि तुम्हें कितनी चीज़ें याद हैं प्रीवियस टॉपिक की। तो प्रीवियस टॉपिक में तुम सारे डेटा को कैट कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए मैंने एक चीज़ मेंशन करी थी, वो चीज़ें तुम लोगों को वर्ड याद रहने चाहिए ना। वो पेपर में भी नहीं ढूंढोगे, पेपर में भी नहीं मिलेगा तुम्हें। आई न्यूमरेबल लगाया था हमने, फॉर लूप चलाया था, तो आई न्यूमरेबल क्या बताया था मैंने अभी जिससे हम आए हैं प्रीवियसी के अंदर से, यहाँ यही चीज़ तो मेंशन, ये एक्सप्लेन करी थी। स्ट्रॉन्गली टाइप व्यू में नहीं कन्वर्ट करता, स्ट्रॉन्गली टाइप व्यू हमारा इससे बन रहा है, जो अभी मैंने पिछला समझा के अभी मैं रिकॉल किया मैंने। आई न्यूमरेबल आइट्रेशन को करने के लिए होता है, यानी कि एक से ज़्यादा डेटा है तो हम इस इंटरफेस का यूज़ कर रहे होते हैं, और ये पेरेंट इंटरफेस होता है। इंटरफेसेस कलेक्शंस था, तो लिस्ट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी कलेक्शन है, यानी कि हम उसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स स्टोर कर सक रहे हैं, तो उसी का पेरेंट है ये सबसे पहले। और मैंने पूरी नोट पैड पे लिस्ट बनाई थी कि आई न्यूमरेबल होता है, फिर उसके नीचे आई कलेक्शन, फिर लिस्ट होता है। तो ये चीज़ें याद कहाँ है तुम लोगों को, कुछ भी याद नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ क्यों नहीं ज़रूरत पड़ रही, यहाँ क्यों नहीं लगा रहे, और डेटा भी आ रहा है इसलिए कि यहाँ स्पेसिफिक, यहाँ आइट्रेशन चाहिए नहीं हमें। आइट्रेशन जब चाहिए होगी जब हमारे पास एक से ज़्यादा डेटा होगा, तो यहाँ उस इंटरफेस को करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारे पास एक स्पेसिफिक डेटा हमें निकालना है, तो हम स्पेसिफिक डेटा सिर्फ नेम स्पेस मॉडल बाइंड करेंगे, तो स्ट्रॉन्गली टाइप व्यू बनाएंगे और हमारे पास डेटा गेट। लेकिन हमारा एक्सेस करने का पैटर्न डिफरेंट होगा, क्योंकि हम यहाँ जो एक्सेस कर रहे थे आइट्रेट करके कर रहे थे। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारे पास जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा तुम्हारी MVC, यानी कि ASP.NET MVC में ऐसा किया जाता है। और तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, ASP.NET कोर पढ़ रहे हो। तो कोर एंड MVC तुम्हारी मर्ज है, और ये जो पैटर्न होता है, ये जो तुम्हारा लिखा हुआ है, ये तुम्हारा किसका होता है, ये होता है सिर्फ MVC में, जो तुम्हारी ASP.NET MVC है कोर को हटा के। तो उसमें जो तुम्हारा डेटा एक्सेस करते हैं उसको कैसे करते हैं, उसमें अगर स्पेसिफिक डेटा चाहिए होता है तो तुम कैसे करते हो, उसके लिए तुम यहाँ पर IHTML हेल्पर @HTML लगाते हो, डॉट तुम्हारे पास मेथड होता है डिस्प्ले फॉर, यानी कि जिस डेटा को तुमने गेट करना है वो तुम इस मेथड के अंदर रखोगे, तो वहाँ से तुम्हारे पास डेटा होगा। अब ये सारी चीज़ें डायनेमिक पर्सपेक्टिव के लिए भी काम आएंगी, तो इसलिए यहाँ ये सिर्फ लिस्ट के लिए नहीं है, तुम्हारे डेटाबेस से डेटा आ रहा है उसके लिए भी यही कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे। व्यू में कोई नई चीज़ नहीं मिलेगी तुम्हें, तुम्हारे सिर्फ कहाँ चेंज होगा, तुम्हारे कंट्रोलर में चेंजेस होंगे। तो ये डिस्प्ले फॉर से तुम्हारा वो जो डेटा रिट्रीव हो रहा है उसमें तुम्हें क्या बनानी है, अब ये बताओ, ये कौन बताएगा, ये क्या है, शारिक क्या लिखी हुई है, मोनस भी बता दिया मैंने ये नहीं बोला ये क्या है, मैंने वो क्या लिखी हुई है, इससे ही हिंट मिलेगी। इसके लिए तो बड़ा आसान सा एरो मेंशन हुआ है, लैम्डा एक्सप्रेशन लिखी हुई है, एरो
इसी को तो हाईलाइट कर रहा हूँ। तो इस पे लैम्डा एक्सप्रेशन लिखी हुई है, और लैम्डा एक्सप्रेशन में ये वाई क्या बताया था मैंने, ये भी पिछली क्लास में बताया था कि हम वाई एक्स कुछ भी लिख सकते हैं। तो वो होता क्या है, क्या कर रहे होते हो उबैद? नहीं नहीं, वाई एक्स नहीं, मैं ऊपर भी एक्स लिख सकता हूँ। वाई की जगह मैं एक्स लिख दूँ या ए लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ। ये भी मैंने हाईलाइट करके बताया था, तुम लोग पेजों में ढूंढते रहोगे उसको। तो यहाँ क्या था, क्या है ये, मॉडल की रिप्रेजेंटेशन करता है ये वेरिएबल। वेरिएबल लैम्डा एक्सप्रेशन में जो बनाते हो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो तुम्हारे मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ देखो इसमें रेफरेंस क्या बन रहा है, इसमें रेफरेंस ये बन रहा है, देखो मॉडल्स डॉट स्टूडेंट वाई। तो ये वाई क्या कर रहा है, उस स्टूडेंट मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तभी तुम्हारे पास क्या एक्सेस हो पा रही है, ये वाली प्रॉपर्टी एक्सेस हो पा रही है। तो इसका कोई भी नाम, मॉडल का रिप्रेजेंटेटर का कोई भी नाम हो सकता है। तो यहाँ इस तरीके से तुम स्पेसिफिक रिकॉर्ड क्या आप कर पा रहे हो, यहाँ गेट कर पा रहे हो। तो यहाँ डिफरेंस ये था कि हम यहाँ पे किस तरीके से, और जो अभी आए हैं वो यहाँ देख ले कि बटन में क्या चीज़ डिस्कस करी है। तो लेट लेट उठ के आते हो तुम लोग, तो यहाँ पर जो एडिशनल कॉन्सेप्ट है वो क्या है बटन के अंदर, ये चीज़ तुम लोगों को पता है हेल्पर टैग कि किस एक्शन मेथड पे जाना है। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पर तुम ASP राउट ID के हेल्पर टैग को यूज़ कर रहे हो। और ये क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि तुम क्या कर सको, तुम राउटिंग पे तुम अपनी ID पास करवा सको। तो ID के लिए क्या कर रहे हो, जो हम प्राइमरी की सपोज करके चल रहे हैं कि क्या हो सकती है, रोल नंबर। तो तुम इसी डेटा को लूप के अंदर है, लूप से बाहर नहीं चलेगा क्योंकि आइटम का वेरिएबल नहीं एक्सेस होगा। तो वो चीज़ क्या हो रही है हमारे URL पे, ये पास जो क्वेरी स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट था तुम्हारी PHP के अंदर, वो चीज़ तुम्हारे पास यहाँ पे किसके थ्रू हो रही है, इस हेल्पर टैग के थ्रू हो रही है। सही, तो ये देखो ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास हो गया। एक और एडिशनल चीज़ ये करोगे इम्प्लीमेंट, उसके बाद तुम्हारी एक व्यू इंपोर्ट्स की फाइल थी। व्यू इंपोर्ट्स की फाइल का काम बताओ अब्दुल हादी, क्या काम था व्यू इंपोर्ट्स की फाइल का? ये तो पूरा हो गया कॉन्सेप्ट, इसको वाइंड अप कर दो। इसकी जो कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में घूम रहे हैं अब उसको बंद कर दो। व्यू इंपोर्ट्स जो है वो अलग चीज़ पूछ रहा हूँ मैं। ये सब मॉडल बाइंडिंग, स्ट्रॉन्गली टाइप व्यू सब डिस्कस कर लिए। ये जो व्यू इंपोर्ट्स थी इसमें हमने क्या किया था शारिक? हाँ गुड, नेम स्पेस डिफाइन करते हैं, नेम स्पेस डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमने सिर्फ क्या यूज़ किया था, हमने ये देखा था हेल्पर टैग जो होता है, हेल्पर टैग जो होता है उसको हमने यहाँ पर इनिशियलाइज किया था, तो इसका नेम स्पेस ऐड हुआ हुआ। लेकिन अगर हम क्या करें, हमें इसको जर्नलाइज करके इस्तेमाल करना, और हमने अपनी आसानी के लिए यहाँ पे हमें नेम स्पेस देने की ज़रूरत ना पड़े पूरी। तो अभी देखो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से हटाता हूँ। तो अब क्या हुआ, स्टूडेंट वाइट है, इसका मतलब है ये एक्सेस नहीं हो रहा है, कि नेम स्पेस नहीं है। तो नेम स्पेसेस के लिए मैं क्या करूँ, व्यू इंपोर्ट्स में ये नेम स्पेस बना के मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, यहाँ पे मैं इसको अनकमेंट कर दूँ। तो आप देखो नेम स्पेस जो हम वहाँ लोकेशन दे रहे थे एक्सेस करने के लिए, अब वो व्यू इंपोर्ट्स क्या करेगा, क्या करेगा व्यू इंपोर्ट्स अब्दुल्ला? गेट करेगा नहीं, और क्या चीज़ है, क्या फ़ायदा हो रहा है? सब में जर्नली क्या हो सकता है, पूरे उसमें ग्लोबली काम कर सकता है, हर जगह हमें फिर इसका रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब यहाँ पे तुम आते हो और यहाँ पर जो हमने चेंज किया था, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, व्यू स्टूडेंट पे स्टूडेंट का मॉडल गेट हो रहा है, वो कैसे साइन है, ग्रीन। तो ग्रीन मेंशन हो रहा है, इसका मतलब है अब ये नेम स्पेस तुम्हारा क्या बन रहा है, ये ऑटोमेटिकली देखो अटैच्ड हो रहा है। कैसे अटैच्ड हो रहा है, व्यू इंपोर्ट्स की वजह से। नहीं कंट्रोलर नहीं है भाई, व्यू इंपोर्ट्स है। व्यू इंपोर्ट्स का नाम व्यू इंपोर्ट्स है, और किस लिए है, नेम स्पेसेस को डिफाइन करने के लिए। जितने भी नेम स्पेसेस हैं वो सब कहाँ आते हैं, वो सब व्यू इंपोर्ट्स के अंदर आते हैं। और
नेम स्पेसेस का मतलब, नेम स्पेसेस का मतलब सही है नहीं है, नेम स्पेसेस का मतलब क्या है? सर नाम उसका वो क्या कहते हैं, नाम से टारगेट करना। पूरी फोल्डर डायरेक्टरी को एक्सेस करना, लोकेशन एक्सेस करना, तो वो नेम स्पेस होता है। मॉडल्स, फिर मॉडल उसके अंदर जा रहे हो अगर, तो मज़ीद ये पूरा नेम स्पेस कंसिडर हो रहा है, वो खुद मेंशन कर रहा है पॉइंट। और उसको यूजिंग, तुमने यूजिंग के कीवर्ड से यहाँ पर इनिशलाइज करना है, तो ये वाली चीज़ तुम्हारे पास इस तरीके से एक्सेस हो रही है। तो अब देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर आई न्यूमरेबल लगा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से ये हटा दूँ। अब उसके लगाने से या ना लगाने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तुमने ग्लोबली किया हुआ है, तुम यहाँ खुद लगा रहे हो, तो वो चीज़ फिर हट जाएगी वहाँ से। तो यहाँ पर भी क्या करोगे, जब ग्लोबली यूज़ कर लिया है तो उसको तुम यहाँ से रीस्टार्ट करके चेक करोगे कि भाई यहाँ पर ये प्रॉपर्ली तुम्हारे पास आइटरेट कर रहा है और स्पेसिफिक रिकॉर्ड देख रहा है। सही, तो हमारे पास रिजल्ट अभी भी वही पैटर्न पे है, और यहाँ पे हमारे पास व्यू स्टूडेंट का जो बटन है, स्पेसिफिक रिकॉर्ड भी हमारे पास क्या गेट हो रहा है इस तरीके से। तो भाई